हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ सेंटर। तो लास्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स था, अब हम थोड़ा सा उसके आगे करते हैं कि आपको लिमिट्स के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, आपके इंडिटर्मिनेट फॉर्म वो आपके 7। ठीक, जो 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इन इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स का वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपका 0/0, नेक्स्ट आता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, देन आता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद आता है आपका 0 × इन्फिनिटी। ठीक है, एंड उसके बाद आपका आएगा 1 रेज टू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेज टू 0, देन 0 रेज टू 0। ये आपके 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अब आपको है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ किस तरह से है कि अब होगा क्या कि क्वेश्चंस में और भी डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस आएंगी। किस तरह की, आपको देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या है कि कभी भी आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में फॉर्म चेक करना है कि वो इनडिटर्मिनेट है कि डिटर्मिनेट है। वो कैसे होगा, आपको क्या करना है कि आपको वैल्यू पुट कर देनी, जो एक्स टेंस टू वैल्यू होगी तो वो आपको वहाँ पर पुट कर देना, तो आपको वो चीज़ पता लग जाएगी। ठीक है, और इसमें सेकंड केस बनता है, यहाँ पर एक पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि इन ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, 1 0 एंड इन्फिनिटी आर नॉट एग्जैक्ट। दैट मीन्स अगर मैं 1 टेंस टू 1 लेता हूँ तो वो एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा छोटा या ग्रेटर होगा। ऐसे ही अगर आपने 0 लिया तो वो 0 से सम स्मॉल होगा या थोड़ा सा क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट आता है कि जैसे डिटर्मिनेट फॉर्म भी होते हैं कुछ। डिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन से होंगे, जिसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता लग जाता है। जैसे कि डिटर्मिनेट फॉर्म में कैसे कैसे आता है। फर्स्ट है, अगर आप इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कहीं मिलता है तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सेकंड, अगर हम 0 रेज टू इन्फिनिटी लेते हैं वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। थर्ड, अगर हमने यहाँ पर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कर दिया तो वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। फोर्थ, ठीक, फोर्थ में अगर यहाँ पर हमने क्या किया कि इन्फिनिटी रेज टू इन्फिनिटी कर दिया तो वो इन्फिनिटी ही होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि कहीं पर 0 रेज टू इन्फिनिटी बन गया तो वो उसको हम आंसर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बन गया, वो भी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखना है कि कभी भी क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जैसे कि मान लो कोई एक इस तरह से आया, सिचुएशन कैसे हो सकती है कि किसी ने बोल दिया x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, a रेज टू x। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। पॉसिबिलिटी ऐसे बन सकती है कि ये क्या हो सकता है, a 0 भी हो सकता है और a 1 भी हो सकता है और इसका आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, अब ये होगा कैसे, देखो अगर मान लो आपके यहाँ पर ये 0 है तो मॉड ए का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में हो तो ये 0 आंसर दे देगा, और अगर ए का वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो तो ये आंसर 1 दे देगा। और अगर यहाँ पर आप देखें कि मॉड ए ले लेते हैं, मॉड ए अगर मान लो कि आपका ग्रेटर देन 1 है तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर एग्जैक्ट 1 की बात आती है, मॉड ए अगर मान लो एग्जैक्ट 1 है तो मैं क्या करूँगा, एग्जैक्ट 1 मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ए पे कितनी भी अब पावर ले लूँ, a रेज टू x है, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 रेज टू x हो जाएगा, और जो लिमिट कैलकुलेट होने के पहले ही 1 हो जाएगा।
ठीक है, लिमिट तो बाद में कैलकुलेट हो पाएगी, बट ये है क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैसे हैं वो देखो। अब होगा क्या कि किस तरह से ध्यान रखना है, इस पे एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। कैसे? जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2∞, तो ये आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये क्या आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि a⁴x के फॉर्म में अगर हम चेक करें तो a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। ठीक है। फिर अगर मान लो कि मैंने क्या किया, 1/2 लिख दिया, तो अब मुझे पता है 1/2 1 से स्मॉलर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक। और अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि 4/3 ले ली। 4/3 अब 4/3 जो चेक करना पड़ेगा वो क्या है, वो अगर आप देखोगे तो वो आपको पता लगेगा कि वो 1 से ग्रेटर है, मतलब ये क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि 5/3 माइनस 3/5 तो ये क्या होगा? अब आपको यहाँ पर पता लगेगा कि 5/3 तो 1 से ग्रेटर है और उसमें इन्फिनिटी पावर है। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर पे अगर इन्फिनिटी पावर है तो वो इन्फिनिटी आएगा। माइनस सेकंड वाला चेक करेंगे, 1 से स्मॉलर है तो वो 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी माइनस 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो इसमें ये सब हो गया। अब थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखेंगे हम। ये इसमें ऐसा है कि कभी भी क्या हो, आप जैसे कि मान लो यहाँ अगर आप चेक करोगे, कोई भी ऐसे बोल दे कि लिमिट x टेंस टू 1+, 1+ मतलब 1 से थोड़ा सा ग्रेटर, और यहाँ पर ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/x-। ठीक। तो देखो यहाँ क्या है, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये 1 से थोड़ा सा क्या है, ग्रेटर है। ये हमारा जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स हमने बनाया है, ये क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता होगा, ये क्या करता है कि आपको इंटीजर आंसर देता है। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये क्या करेगा? आपको इंटीजर आंसर दे देगा। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक क्वांटिटी x की वैल्यू थोड़ा सा ही 1 से ग्रेटर, थोड़ा सा 1 से ग्रेटर, तो जब भी अगर आप देखोगे कि अगर कभी भी x 1 से ग्रेटर है तो उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो तो वो एग्जैक्टली 1 आ जाता है। ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो मैं यहाँ पर जब भी ये लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो लिमिट कैलकुलेट करने में क्या होगा कि मैंने देखा x टेंस टू 1+ है, 1 से थोड़ा सा ग्रेटर, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। अब 1 की पावर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 अपॉन समथिंग कुछ भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 अपॉन ये 1 से थोड़ा सा ग्रेटर और -1 आ रहा है। ठीक है, मतलब वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये 1∞ टाइप का है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? 1∞ टाइप का है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डन। अब इसमें थोड़ा सा और यही चीज़ बताता हूँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं आती कि सर इसका ये आंसर कैसे आ रहा है। तो देखो कैसे होगा, क्या होगा कि अगर हम चेक करें तो आपको एक बात पता चलेगी कि कभी भी अगर एग्जैक्टली 0 है, यहाँ पर देखो फ्रैक्शंस में हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या है आपका? 0, और उस पर डिवाइड हम कर रहे हैं टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि वो 0 नहीं हुआ है, बस 0 होने वाला है। तो एग्जैक्टली 0 मतलब क्या होगा? 0 डिवाइड बाय, अच्छा, टेंडिंग टू 0 मतलब क्या है? 0 में थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो फ्रैक्शन में रैशनल का रूल ही होता है कि 0 डिवाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। तो ऐसा कुछ भी होगा तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? 0 बन जाएगा। ठीक है। अब ये जो सिचुएशन ऊपर आई थी जिसमें क्या था कि आपको क्या लिखा हुआ था कि वहां पर 1 डिवाइड बाय 1 - 1 जो हमने लिया हुआ है, ठीक है, वो टेंडिंग टू 1 था इसलिए। तो इसमें भी सेम चीज बनती है कि अब देखो कैसे बनता है कि अगर मान लो यहाँ पर क्या है कि एनी फाइनाइट क्वांटिटी है, कोई भी अगर मान लो क्या है? फाइनाइट क्वांटिटी,
और डिवाइड में यहाँ पर अगर आपको 0 मिल जाए, तो जब ऐसा होता है तो ये आंसर हमेशा ही नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो रहा है, 0 से। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 0 से डिवाइड हो रहा है। डन। अब सिचुएशन वो लेते हैं, फिर अगर मान लो कि यहाँ पर एनी फाइनाइट क्वांटिटी है, और यहाँ पर अगर हम देखें एनी फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइड में अगर मान लो टेंडिंग टू 0 आ जाए, टेंडिंग टू 0, 0 बस होने लगा है, तो वो क्या होगा, आपका हमेशा ही आंसर कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूँ कि 0 फाइनाइट क्वांटिटी जैसे 2 डिवाइड बाय 0.5 ले ले, तो ये तो 4 आ जाता है। ऐसे 2 डिवाइड बाय अगर हम क्या करें कि यहाँ पर 0.05 ले ले, तो ये 40 आ जाएगा। अगर मैं क्या करूँ 0 डिवाइड बाय 0.000005 ले लूँ, तो अब आप देखोगे कि जैसे जैसे इसमें जीरोज ऐड हो रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 जीरो ऐड हो गए, तो यहाँ पर भी 5 जीरोज ऐड हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर मैं इसको बहुत ही छोटा 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 ऐसे पॉइंट्स लगा के 0 0 0 लास्ट में 5 लगा दूं, तो आप देखोगे ये 4 और इसके बाद बहुत सारे 0 0 0 लग जाएंगे। ऐसा होगा कि अगर 2 डिवाइड बाय ये बस 0 होने वाला है, 0 होने वाला है, हुआ नहीं है, बट 0 होने वाला है, तो ये क्वांटिटी कहाँ पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट पे। तो ये एक पैटर्न है, जैसे कि हमने 0.5 से डिवाइड किया तो 4, थोड़ा और उससे स्मॉलर क्वांटिटी से डिवाइड किया तो 40, और स्मॉलर से डिवाइड किया तो आपको 4 लाख मिल गए, और स्मॉलर से डिवाइड किया तो और ग्रेटर क्वांटिटी मिल गई, फिर हमने एक ऐसी क्वांटिटी से डिवाइड किया जो टेंडिंग टू 0 है, तो हमें क्या मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया। ठीक है, तो अब इसमें एक और देख लेते हैं, अभी शायद एक और बचा हुआ है ना। एक और ये है कि 0 हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी हो गया, है ना। अब एक ये बचा है कि अगर मान लो कभी भी आपने एनी फाइनाइट क्वांटिटी को डिवाइड किया है, यही तो चेक करना होता है हर बार, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हर बार चेक करना पड़ेगा। जी यहाँ पर 0 से डिवाइड कर दिया, अब इन्फिनिटी से भी डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। इन्फिनिटी से डिवाइड करने का मीनिंग ये निकलता है कि आप क्या कर रहे हो, एक बड़ी सी क्वांटिटी से किसी भी फ्रैक्शन में या फिर नंबर को डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि मान लो 1 डिवाइड बाय बड़ी सी क्वांटिटी क्या ले रहे हैं, 10⁵, तो ये 10⁻⁵ आ जाएगा। फिर हमने 1 अपॉन डिवाइड बाय 10⁻, कितना आ गया, 50 ले लिया। अब बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो देखोगे 10⁻⁻50 हो गया, 10⁻50 मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज करोगे, न्यूमरेट आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे ही इसका मीनिंग है कि अगर मैंने इनफाइनाइट ले गया तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। डन, बस वो 0 ही हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इतने पॉइंट्स में एक और लिख लेते हैं, एक पॉइंट और है, इतना लिख ही रहे, तो एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते। मल्टीपल आंसर्स आर नॉट अलाउड, एक ही आंसर रहेगा। अब ये सिचुएशन कब आ सकती है, वो सिचुएशन का मैं बता देता हूँ कब आ सकती है। अगर मैंने क्या किया, लिमिट ले ली, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इस तरह से, ठीक है, और -1 ले लिया, और उस पर थोड़ा सा हमने क्या किया कि पावर लगा दी है -1 पे, -1 लिया और उस पर पावर लगा दी हमने बॉक्स एक्स, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हमने एक्स लगाया, तो ये देखो आप होगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमने एक्स लगा दिया तो यहाँ पर दो सिचुएशंस बनेंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, है ना। दो सिचुएशंस कौन कौन सी बन सकती हैं, ये सिचुएशन बन सकती है, हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका आउटपुट जो है वो या तो इवन आएगा या क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, तो अब यही प्रॉब्लम है कि अगर -1 पे अगर हमने इवन रख दिया, अब क्योंकि हमें एक्स तो पता नहीं है ना, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी ऑड हो सकती है, इवन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है,
और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो ये थोड़ी पता लगेगा कि इवन आएगा कि ऑड आएगा। तो अगर हमने -1 पे इवन लगा दिया तो ये 1 हो जाता है, और अगर हमने -1 पे ऑड लगा दिया तो ये तो -1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो चांस है, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चांस है आंसर वाले का, आंसर का चांस, तो यहाँ पर 2 चांसेस आ रहा है। इसके जो आंसर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं या तो -1 आएगा या क्या आएगा 1। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल आंसर्स दिखेंगे, ठीक है। और मल्टीपल आंसर्स क्या है, लिमिट्स में नहीं पॉसिबल है, लिमिट्स में होते ही नहीं, मल्टीपल आंसर्स नहीं लेने, आपको सिंगल आंसर लेना, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी लिमिट पॉसिबल नहीं है और हमें लेना भी नहीं है, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। हमें कैलकुलेशंस कैसे करना, तो यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। हाउ टू कैलकुलेट लिमिट्स, ठीक है। सबसे पहले देखो करना क्या है, लिमिट ऐसे लिखा होगा आपको, x टेंड्स टू समथिंग, ए ले लेते हैं, चलो एफ ऑफ एक्स, ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ही फाइंड करना है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब हमें पुट कर देना एफ ऑफ ए पुट कर देना, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आप क्या करोगे, अब देखो 2 सिचुएशन है, एफ ऑफ ए अगर हमने रख दिया तो 2 सिचुएशन किस तरह से है। एक सिचुएशन तो ये है कि एफ ऑफ ए इज डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट फॉर्म बताए थे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा फाइनाइट, मतलब फाइनाइट आंसर। अगर फाइनाइट आंसर आया तो ठीक है, वही वही आंसर है, दैट इज फाइनल आंसर। और अगर मान लो कि एफ ऑफ ए इज इनडिटर्मिनेट, तो हमें क्या करना है, अगर इनडिटर्मिनेट हो गया तो हमें ये चेक करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आर एच एल एल एच एल। आर एच एल कैसे होता है, एट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच, और एल एच एल कैसे होता है, एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच पर फाइंड करेंगे। एच बहुत ही फाइनाइट क्वांटिटी, इन स्मॉल क्वांटिटी। फिर हमें एक चीज़ चेक करनी, चेक ये करना है कि अगर मान लो आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल आ गया, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट, ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। और दूसरा केस क्या बनता है, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि भाई नहीं आ रहा इक्वल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इतना ही हो सकता है। अगर मान लो कि इनडिटर्मिनेट आया और उसमें एल एच एल आर एच एल डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, सेम आ रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, और जो आया है वही आंसर है, ठीक। चलो तो सबसे पहले ये हमने देख लिया कि कैसे फाइंड करना है। आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके चेक करो कि भाई कौन सा फॉर्म बन रहा है, जो फॉर्म बनेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब सबसे पहला यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, या मेथड बोलो आप, तो फर्स्ट लिख लेते हैं मेथड, या मेथड की जगह कंसेप्ट भी लिख सकते हो। तो ये है फर्स्ट हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अलजेब्राइक इंडिटर्मिनेट। अलजेब्रा में 4 इंडिटर्मिनेट थे, ठीक है, containing only algebraic function,
सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन ही होंगे उन सब के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है, फर्स्ट है हमारा, अगर मान लो कि 0/0 फॉर्म आ जाए तो क्या करें। जब भी 0/0 फॉर्म आ गया तो करना क्या है, देखो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो वी विल यूज रैशनलाइजेशन। आप क्या है, रैशनलाइजेशन यूज कर लो, या फिर यूज कर लो डबल रैशनलाइजेशन, एक ही बात है। एक बार में नहीं हो रहा तो 2 बार में करो। फिर या तो अगर नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन कर देंगे। ठीक है, फिर भी अगर नहीं हुआ तो अप्रोक्सीमेशन कर देंगे। ये थोड़ा सा बाइनोमियल से ही मिलता जुलता है। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है फैक्टराइजेशन से हो जाए। फिर अगर आपको ऐसा लगता है नहीं होता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन और कैंसलिंग द फैक्टर, है ना। और एट लास्ट सबसे बड़ा खतरनाक मेथड यही काम में आ जाता है, नहीं होता है लापिटल रूल लगा देंगे, इससे तो हो ही जाएगा। एल हॉस्पिटल बोलते हैं कभी कभी। ये बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके जेई में, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारे मेथड्स हैं, ये मतलब 0/0 के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम है ना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, तो देखें क्या होगा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू, लिखा हुआ है 5, x टेंस टू 5 मतलब 5 नहीं है, 5 होने वाला है, और यहाँ पर लिखा है रूट ऑफ x-1 - 2 डिवाइड बाय x-5। देखो, ठीक, इतना लिखा हुआ है। अब हमें सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहला क्या है कि पहला काम ये है कि पुट 5 इन द फंक्शन, जो पूरा फंक्शन है उसमें 5 पुट करो। तो 5 जैसे ही पुट करोगे ये क्या बनेगा, 5-1 इसका रूट -2 डिवाइड बाय 5-5। अच्छा, 5-1 4 होता है, 4 का रूट -2 डिवाइड बाय 0, 4 का रूट 2 होता है, 2 - 2 डिवाइड बाय 0, और मुझे पता चला ये क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन। अगर 0/0 फॉर्म बन गया तो अब हम ये देखेंगे कि 0/0 अगर फॉर्म बनता है तो हमारे पास मेथड्स हैं, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, है ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये सब। अच्छा, और एक और चीज़ है, अगर रूट दिख गया, इसमें रूट है, हमें रूट दिख रहा है, तो हम सबसे पहले रैशनलाइज ही करेंगे। ठीक है, तो हमें रूट दिख रहा है तो यहाँ पर क्या करो, x टेंस टू 5, रूट मुझे दिख रहा है x-1 - 2 है, तो इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, रूट ऑफ x-1 + 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई, और उसी से ही क्या कर दो, डिवाइड, ऐसे। ठीक है, ये क्या आ गया, x-5 आ गया। अब ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी a-b और a+b। वो क्या होता है, a² - b², मतलब a² मतलब ये क्या हो गया, रूट ऑफ x-1 का स्क्वायर, तो रूट रिमूव हो जाएगा। -2 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और यहाँ डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, x-5, और ये क्या है, रूट ऑफ x-1 + 2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो न्यूमरेटर चेंज हो गया, न्यूमरेटर चेंज क्या हो गया है, x-5,
और ये क्या है x माइनस 5 इंटू रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 है। कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या किया 5 रख के चेक किया, 5 रखा तो पता चला ये आ रहा है 1/5 माइनस 1 रूट प्लस 2, तो रूट ऑफ 4 दैट इज 2, 1/2 प्लस 2, आंसर कितना आ गया 1/4। तो इसका आंसर क्या होगा 1/4 होगा। ठीक है बेटा, ठीक। तो पॉइंट याद रखना है, जब भी रूट मिले तो क्या करना है हमें रैशनलाइज ही करना है सबसे पहले। चलो तो एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और, ये थोड़ा सा लिखें, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर शायद 2 आ गया। लिमिट है x टेंस टू 0, यहाँ पर है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। अब देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये है क्या, कौन से टाइप का फॉर्म है। चेक कैसे होगा, x को पुट कर दो फंक्शन, x क्या है 0, 0 होने वाला है, तो 0 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 0 स्क्वायर मतलब 0 प्लस 16 माइनस 4, तो पता चलेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 4 रूट 16 4 होता है, तो 0/0 फॉर्म बन गया। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हम ये चेक करेंगे कि भाई रूट आ रहा है क्या। अगर रूट आया तो हमें क्या करना है, रूट तो आ रहा है, अगर ये रूट आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज कैसे होगा, देखो क्या है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0, रैशनलाइज न्यूमरेटर भी कर सकते हैं डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं, दोनों में रूट है, इसी को बोलते हैं डबल रैशनलाइज। क्योंकि अब हमें 2 बार करना पड़ेगा, तो पहले एक बार क्या है डिनोमिनेटर को करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया और उसी से क्या कर दिया हमने डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 से। ठीक है, अब ये तो हो गया डिनोमिनेटर। अब अगर मुझे न्यूमरेटर करना है तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन से, और उसी से ही हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड, मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो। अब क्या होगा, आप चेक करोगे तो ये डबल रैशनलाइजेशन है, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे और ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको है ना कंबाइंड कर लेते हैं। आपने जैसे ही कंबाइंड किया तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट वाला अगर कंबाइंड होता है तो लिमिट x टेंस टू 0 है, और फर्स्ट वाला कंबाइंड हुआ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट बन गया, ये सेकेंड वाला। अच्छा, यहाँ पर जो बचा है वो बचा हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 और डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ अगर हम चेक करें तो लिमिट x टेंस टू 0 है, ये क्या हो जाता है 1 और 1 कैंसिल, 16 16 ये भी कैंसिल, 16 प्लस का माइनस का 0 हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो पता चला ये दोनों भी कैंसिल हो गए। और यहाँ क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, और यहाँ पर बच गया है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे। अब हम फिर वैल्यू रख के देखें, जैसे ही आपने वैल्यू पुट की तो आपको पता चलेगा कि ये बन जाएगा 0 प्लस 16 और उसका रूट और प्लस 4 डिवाइड बाय, यहाँ पर ये बन जाएगा रूट ऑफ 0 प्लस 1 प्लस 1, तो 0 प्लस 16 16 16 का रूट 4 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 4 प्लस 4 इज 8 8 डिवाइड बाय 2, तो आपको आंसर क्या मिला 8/2। 8/2 क्या होता है 4, तो इसका आंसर क्या निकलेगा आपका 4 आएगा। ठीक है बेटा, चलो तो और क्वेश्चंस करने हैं अभी तो हमें, अब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आप
नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा।